जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो सत्संग सुनाते वक्त मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने पहली बार मुझे अपने जलंधर मंदिर बुलाया 5 या 6 साल पहले। तब मुझे ये पता था कि गुरु जी हैं, पर मुझे उनकी महिमा के बारे नहीं पता था। तब मुझे मेरी एक फ्रेंड जो गुरु जी को बहुत मानती हैं, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ एक बार गुरु जी के मंदिर चलो। तो मैंने उनको हाँ कर दी। हम गुरु जी के मंदिर चले गए। वहाँ हमें तब बैठने को भी मिला और चाय प्रसाद भी मिला था, जो हमने प्रसाद पा लिया। उसके बाद कितने साल निकल गए और गुरु जी के बारे थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती थी तो मैं सुन लेती थी। इतने सालों के बाद अब जैसे गुरु जी ने मानो मुझे चुन लिया। ये बात दिसंबर 2023 स्टार्टिंग की है। मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो मुझे गुरुजी के बारे बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने उनकी सिस्टर को अपने सत्संग पर बुलाया और कैसे गुरुजी ने उनको अपने दर्शन दिए। तो वो मुझे कहने लगे कि हम भी गुरुजी के मंदिर चलेंगे। तो मैं हर बार हाँ कह देती, पर हम दोनों की नहीं पता था कि गुरुजी के मंदिर हम अपनी मर्जी से नहीं, गुरुजी की मर्जी से ही जा सकते हैं। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से मेरी रोज बात होती और वो मुझे रोज ही कहती और मैं हाँ कर देती। फिर एक दिन मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मैंने क्लियरली देखा कि चंद्रमा में शिव जी और पार्वती माँ गणेश जी के साथ बैठे थे। और थोड़ी देर बाद उसी चंद्रमा में मैंने देखा कि मेल हैंड ने मेरा हैंड पकड़ा हुआ है। तब तो मुझे यही लगा कि कोई मेल हैंड है, बट मुझे अब पता चला कि वे गुरुजी हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर कुछ दिन बाद मैं अपने घर के लॉन में बैठी थी, तो वहाँ अचानक एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई। वो मेरे तरफ देखती रही और मैं उसकी तरफ, और मैं उससे बातें करती रही। और तो कितने दिनों बाद आई है, अब तो कहीं बटरफ्लाई दिखती ही नहीं। संगत जी, तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम दर्शन और बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन मेरी फ्रेंड ने कहा, गुरुजी का सत्संग है तो हम चलेंगे। मैंने हाँ तो कह दिया, पर मुझे ये नहीं पता था कि जाना कैसे है, वहाँ क्या होता है। जब उन्होंने मुझे सत्संग का कहा तो मैंने YouTube पर गुरुजी की संगत द्वारा बताए सत्संग सुने, तो मुझे पता चला कि गुरुजी ड्रीम दर्शन और बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। फिर मैंने गुरुजी, आपने तो मुझे पहले ही सत्संग पर बुला लिया, आपने तो मेरा हाथ पहले ही पकड़ लिया है। हम 28 दिसंबर 2023 को हम गुरुजी के सत्संग पर गए। वहाँ मेरी फ्रेंड अपनी मम्मी के साथ और मैं अपनी मम्मी के साथ गई। वहाँ सारी संगत लाइन में लगी थी, मुझे नहीं पता क्यों। फिर एक अंकल जी ने कहा, तू लाइन विच लग। तो अंकल जो बार बार मुझे लाइन में लगाए और बाकी आंटी मुझे लाइन से निकाल दें, कहकर आप बीच में लग रहे हो। मैंने उन्हें कहा, आंटी मैं बीच में नहीं लग रही, वो अंकल जी मुझे लगा रहे हैं। तो उनमें एक सेवा कर रही आंटी ने कहा, कौन अंकल? तो उधर से अंकल आए और कहा, मैं क्या इसनू लाइन विच लगन वास्ते, इत्थे लग तू। मुझे बाद में पता चला वो तो गुरुजी थे जो मुझे लाइन में लगा रहे थे और वो मेरे साथ अपने घर आ रहे थे। उस लाइन में लग के हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। जब हमने घर आकर गुरुजी का स्वरूप देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें ही देख रहे हैं। मैंने गुरुजी का स्वरूप घर के मंदिर में रख दिया, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराकर स्थापित करते हैं। तो सोचा सुबह उठकर पहले फ्रेम करवा लूंगी
और इसे स्थापित कर लूंगी। संगत जी, रोज नियम से घर के मंदिर में जोत करती हूँ और पाठ करती हूँ। तो सुबह उठकर मैंने सोचा गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाती हूँ, पर उस स्वरूप में कैलेंडर भी था। तो सोचने लगी अब क्या करूं। मैंने तब सोचा क्या कैलेंडर कट करना चाहिए। माफ करना गुरुजी, संगत जी, मैंने ऐसा सोचा। फिर जैसे गुरुजी ने खुद ही कहा मेरे स्वरूप में जिस तरह उसी तरह स्थापित कर, और मैंने वैसे ही किया। ये बात 21 दिसंबर 2023 की है। और फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ, चाह जरूर बनाई। तब से मैं रोज गुरुजी की वेट कर रही हूँ। तब से मैं रोज गुरुजी की वेट करने लगी और चाय का भोग लगाने लगी। तब मैं चाय में कुछ नहीं डालती थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया मेरी चाय विच इलायची ते अदरक पाके बनाई। तब से गुरुजी की चाय इलायची और अदरक वाली बनाती हूँ। फिर एक दिन मैसेज आया मुझे मटर पनीर, चटनी और प्रसादा खाना है। तो मैंने सोचा बना लूंगी, पर मैं उस दिन नहीं बनाया। उसी रात मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू आज मैनू खाना नहीं खवाया, मैनू बहुत भुख लगी है, आज गलती कीती फिर ना करी। मैंने अगले ही दिन सबसे पहले गुरुजी के लिए मटर पनीर, चटनी और प्रसादा बनाया। सत्संग से मुझे पता चला कि गुरुजी अपनी संगत से टेलीपैथी के द्वारा बात करते हैं। तब से रोज गुरुजी का मैसेज आता था तू चिंता छाड़ दे, तेरी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तू उसकी चिंता छाड़ दे। तू बहुत सबर कीता है, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ फल देन ਦਾ ਸਮਾਂ आ गया है। इतना सबर कीता, थोड़ा होर कर ले, न्यू ईयर तक का सबर कर ले। फिर 31 दिसंबर 2023 को मैं रोज की तरह मंदिर में गुरुजी के को चंदन तिलक लगा रही थी और कह रही थी गुरुजी आप सबको दर्शन देते हैं, हमें भी दो ना दर्शन। गुरुजी को तिलक लगा के गुरुजी की आरती करके और चाय भोग रख के बाहर चली गई। जब मैं थोड़ी देर बाद चाय का प्रसाद लेने गई तो देखा गुरुजी ने तिलक में ओम दर्शन दिए हैं। मैं अपनी मम्मी को बुलाया और पिक्चर क्लिक करके अपनी फ्रेंड को भेजी, तो उन्होंने भी कहा ये गुरुजी हैं, ओम दर्शन। गुरुजी ने कितनी जल्दी मेरी बात सुन ली, तुम्हें दर्शन दिए। फिर मुझे 1 जनवरी 2024 को गुरुजी का मैसेज आया कि तुम्हारे घर मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, सोच रहा हूं मैं यहीं रह जाऊं। मैं बहुत खुश हो गई, अब तो गुरुजी हमारे साथ हैं। इस बीच गुरुजी ने दोबारा अपने जलंधर मंदिर आने का मौका दिया। 31 दिसंबर को मैं टेंपल से वापस घर आ रही थी तो रास्ते में सोच रही थी कितनी ठंड है, गरम गरम गुलाब जामुन मिल जाते तो वो भी छोटे गुलाब जामुन। ये सोचती सोचती मैं घर आ गई। अगले दिन 1 जनवरी 2024 को हम गुरुजी के मंदिर गए। वहां हमारे दर्शन हुए और जल प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। जब गाड़ी में जाकर देखा तो मुझे समोसा प्रसाद मिला, उसमें छोटा गुलाब जामुन भी था। मैंने कहा वाह गुरुजी, मेरी तो आपने कितनी जल्दी सुन ली, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तब से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर ते वेख मैं तेरे वास्ते की वड्डा सोच के बैठा हाँ। तो सत्संग सुन के पता चला कि गुरुजी का शुक्राना अपने सत्संग सुना के करते हैं। तो मैं अपने सत्संग से गुरुजी आपको लख लख शुक्राना करती हूँ और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और मैं जल्द ही गुरुजी की कृपा से दोबारा अपना सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, सत्संग करते समय मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। संगत जी।